दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये माइक्रोटेक की V4 साइन वेव वाली किट है। इस किट में प्रॉब्लम है कि जब इस किट को हम इन्वर्टर में जब सेट करते हैं तो इसमें रुक रुक कर मेन आता है और जाता है। बैकअप मोड पे एक बार इन्वर्टर की लाइट शो करेगी, फिर 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड से कम समय में ही मेन पे आएगा, फिर इन्वर्टर पे आएगा। लगातार लाइट इधर से उधर होती रहती है। तो इसका प्रॉब्लम आप देखिए और समझिए। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत ही छोटा सा और बारीक फॉल्ट है इस रिले का। ये आउटपुट पर जो रिले लगा हुआ है इसका फॉल्ट है। और भी आपको चीज़ें इसमें हम बताएंगे जो बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि आपको भविष्य में बहुत सारी काम देंगी। तो देखिए, मल्टीमीटर को हमने DC 20 वोल्ट की रेंज में रखा हुआ है और अब हम इन्वर्टर को इसका ड्राइव हम चेक करते हैं। तो देखिए, इसका ड्राइव एकदम ओके है। देख लीजिए, ड्राइव एकदम ओके है। सेट भी अभी पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन जब हम इसको इन्वर्टर में हम अप्लाई करते हैं तब एक बार मेन आएगा और जाएगा। उसका कारण क्या है कि रिले के इस पॉइंट पे देखिए लगभग 12 वोल्ट सप्लाई आएगी, लगभग 12 वोल्ट सप्लाई आएगी और ये है निगेटिव पॉइंट। देखिए, निगेटिव वाले पे भी लगभग 7 वोल्ट सप्लाई आ रही है। इससे पहले कुछ देर तो रिले इधर से उधर हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट बिल्कुल बंद हो गया और ये मेन देने के बाद भी बैकअप मोड पे ही रहता था। तो ये ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है Q18, ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो है Q18। देखिए, ये लगा हुआ है। एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि ख़राब हो गया था। और इस रिले में देखिए आप क्या फॉल्ट है। तो रिले तो हम आपके सामने ओपन करते हैं। रिले को, ये 12 वोल्ट का रिले है, इसको हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ये रिले ओपन हो गया है। दूसरा रिले ये है। अब इसकी कॉइल की रेजिस्टिविटी हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड की रेंज में और इसकी कॉइल की रेजिस्टिविटी, ये दोनों कॉइल है और इस रिले में ये है कॉइल। तो देखिए, छोटे वाले रिले की कॉइल की रेजिस्टिविटी हम चेक करते हैं। लगभग 400 के आसपास है। इस पे देखिए 40 के लगभग है। तो 40 के लगभग होने की वजह से ये कॉइल शॉर्ट हो रही है। लगभग इसकी जो कॉइल की जो बाइंडिंग की गई वो आपस में शॉर्ट हो रही है। ये लगभग 40 आ रही है। देखिए, यही कारण है कि निगेटिव पॉइंट पे भी 7 वोल्ट अभी आपको दिख रहा था। अब ये रिले हटा के हम ये रिले अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ 7 वोल्ट आता है अथवा 0 आता है। यहाँ पे तो लगभग 12 आएगा, यहाँ पे 0, इस पे निगेटिव करंट आता है इस रिले, इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। ये जो ट्रांजिस्टर है Q18, ये Q12 लगा हुआ है। Q12 से ये रिले ऑपरेट होता है और Q18 से ये रिले ऑपरेट होता है। तो देखिए, और दूसरी चीज़ है कि आप लोग हमसे इस किट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे एक चैनल पे करंट आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। तो एक चैनल पे इसके करंट आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी आप ड्राइव IC को लगाइए, आप पूरी तरीके से इसको जो है आप अच्छे से इसको पेस्ट लगा के आप सोल्ड कीजिए। इस तरफ भी और इस तरफ भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप ड्राई सोल्ड कीजिए। उसके बाद ये डायोड आप चेक करिए D12 और दूसरा डायोड है ये D13। ये दोनों डायोड आप भरपूर चेक कीजिए। अगर ये 60 होगा ये दोनों डायोड,
तब आपको करंट में, आपको सप्लाई में, आउटपुट में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए D13 और D12 आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप चेक कीजिए, आपके चैनल पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब ये रिले हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 7 वोल्ट आ रहा था निगेटिव वाले पॉइंट पे आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने ये रिले दूसरा लगा दिया है और दूसरा रिले लगाने के बाद अब हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई इस पे देते हैं। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज में रखा हुआ है और देखिए इस पे जो करंट 7 वोल्ट लगभग आ रहा था, ये देखिए ये गायब हो गया है और इस पॉइंट पे लगभग 12 वोल्ट, इस पॉइंट पे 0 वोल्ट। देख लीजिए ये दोनों ही रिले ऑन होंगे, बैकअप मोड पे ऑन पोजीशन पे रहेंगे। और जब आप मेंस देंगे, अभी जो इस पॉइंट की सप्लाई है इस पे आ रही है और जब रिले को जब मेन मोड पे आएगा, जब मेन सप्लाई दी जाएगी तो ये पॉइंट इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो और इसके लिए इस रिले को ऑफ होना पड़ेगा। तो अगर यदि बैकअप मोड पे ये रिले ऑफ होता है, इसका करंट यदि 0 हो रहा है, तब ये रिले जो है ऑफ होगा और बैकअप वाला जो करंट है वो इस पे जाने लगेगा। इसीलिए इधर से उधर सप्लाई हो रही थी। अब देखिए इस पे किसी भी कीमत पे 7 वोल्ट नहीं शो कर रहा है। अब एक पे देखिए पॉजिटिव पे लगभग 12 वोल्ट, निगेटिव वाले पे देखिए 0 वोल्ट। निगेटिव वाला जो आता है करंट वो इस रिले से आता है। ये हम आपको इन फ्यूचर बताएंगे कि कैसे करंट आता है, माइक्रो IC की कौन सी पिन से क्यों आता है, कैसे आता है, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। फ़िलहाल आप दूसरी बात समझिए कि यदि आपके एक चैनल पे करंट आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है, तो आप D13 आप चेक कीजिए डायोड 60 होने के लिए अथवा ओपन होने के लिए। D12 चेक कीजिए 60 होने के लिए अथवा ओपन होने के लिए। और एक कंडेंसर ये है C5 47 वोल्ट 63 MFD और ये C17 है 47 वोल्ट 63 MFD। ये 2 कंडेंसर हैं। और यदि ये आपकी IC पूरी तरह से इनपुट आउटपुट पोजीशन पे सही से अगर नहीं जुड़ेगी, तब आपके चैनल पे करंट नहीं आएगा। और उसके बाद इसका जो करंट है वो एक रेजिस्टेंस लगता है 2.2 ओम्स का, उसको आप देखिए दोनों ही चैनल पे लगे हुए हैं, दोनों ही इस चैनल पे और इस चैनल पे भी, इस निगेटिव चैनल पे भी और पॉजिटिव चैनल पे भी 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस आप देखिए और उसको अच्छे से आप चेक कीजिए ख़राब तो नहीं है। इस तरह से आप इस किट को आप रिपेयर कर सकते हैं कि करंट आपका एक चैनल से दूसरे चैनल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है और ये रिले दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस रिले के लिए Q12 है, इस रिले के लिए ट्रांजिस्टर NPN दोनों ट्रांजिस्टर हैं, Q18 है। Q12 ये लगा हुआ है और Q18 यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों की लोकेशन आप देख लीजिए, ये है Q12 और ये है Q18। इसको आप चेक कीजिए और उसके बाद रिले को चेक कीजिए। रिले को मल्टीमीटर पे आप डायोड की रेंज में आप रखिए और लगभग रिले की जो सही स्थिति है वो लगभग 200 से 400 के आसपास होनी चाहिए। और यदि 200 से 400 के बीच में आपकी रीडिंग नहीं आ रही है तो हो सकता है कि रिले आपका ख़राब है, फिर आप रिले अपना बदल दीजिए। ये किट कोई बनाया था लेकिन सही से बनी नहीं। देखिए इसमें डेट पड़ी हुई है 05/10/2023। किसी ने इसको बनाया था इसी महीने में 5 तारीख को 10वें महीने में 2023 में, लेकिन कस्टमर संतुष्ट नहीं हुआ। बार बार कभी कभी इन्वर्टर ऑन हो जाता था और कभी कभी बैकअप मोड पे भी ऑन ऑफ होता रहता था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये रिले जो है ये पूरी तरह से ये ख़राब है, इसीलिए ऐसा हो रहा था। अब इसको हम इन्वर्टर में हम अप्लाई कर देंगे तो ये किट बिल्कुल ही एकदम फ्रेश तरीके से चलेगी और कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा यदि वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज से फेसबुक पे भी आ रहा हूँ, अमित इंटरप्राइजेज पे हमारा नया चैनल बन रहा है फेसबुक पे। और यदि आप नए आए हैं हमारे इस वीडियो पे तो हमारे यूट्यूब के चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर रिपेयर पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देखिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।